दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जगत का अद्वितीय चक्षु अर्थात समयसार ग्रंथादिराज जो अनेक भव्य जीवों को अपनी आत्मानुभूति का निमित्त बना, ऐसे जिसके लिए गुरुदेव कहते थे कि अशरीरी होने का शास्त्र है, ऐसे महान परमागम में से अपने स्वभाव के उत्कृष्ट अकर्तृत्व भाव को बताने वाली 320 नंबर की गाथा है जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। 320 नंबर की गाथा समयसार में और उसकी टीका आचार्य जयसेन देव की। इस टीका की विशेषता ये है कि इसमें परम आध्यात्मिक विषय को अर्थात अपने स्वभाव की बात को आचार्य देव ने आगम से और युक्ति से सिद्ध किया है। अध्यात्म से तो पूरे समयसार में सिद्ध किया ही है और समयसार ग्रंथ को भी कोई सूक्ष्म दृष्टि से पढ़े तो ख्याल आएगा कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी सभी जगहों पर न्याय और युक्ति का प्रयोग करते हुए ही अपने परम अध्यात्म को सिद्ध किया है। और यहाँ भी जीव के अकर्ता स्वभाव की बात है, त्रिकाल ध्रुव वस्तु की बात है और वो त्रिकाल ध्रुव वस्तु जगत के किसी कार्य की कर्ता नहीं है, ये बात है। और वो कर्ता क्यों नहीं है उसका न्याय समझाया, वो हमारी चर्चा चल रही है। मैं टीका में से पंक्ति पढ़ता हूँ जहाँ पे हम रुके हैं, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे, है ना। पहले टीका पढ़ रहा हूँ। वहाँ प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व, ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपना, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। इतनी अपनी चर्चा हुई है कि जो पारिणामिक भाव कहा, उस पारिणामिक भाव के भी जिनवाणी में तीन भेद किए। कौन कौन से तीन भेद हैं? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इन तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में जो प्रथम है शुद्ध जीवत्व। अब वो जीवत्व के दो भेद करते हैं, शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। तो शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपना, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, है ना। वो जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है, परंतु जो 10 प्राण रूप जीवत्व, अब ये कौन सा जीवत्व है? 10 प्राण रूप जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व द्वय, तीन भेद थे टोटल, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उसमें जीवत्व के दो भेद किए, शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व तो शुद्ध पारिणामिक भाव हो गया, निरावरण वस्तु, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने का विषय।
अब कहते हैं उसके आगे बढ़ते हैं, वो जो शुद्ध द्रव्यार्थिक है वो कैसा है कि वो तो बंध और मोक्ष की पर्याय परिणति से रहित है ना, उसकी चर्चा हो गई। अब कहते हैं जो अशुद्ध जीवत्व है, 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक संज्ञा वाले हैं। 10 प्राण रूप जो जीवत्व है वो अशुद्ध पारिणामिक है, जो भव्यत्व नाम का पारिणामिक है वो भी अशुद्ध पारिणामिक है, और जो अभव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव है वो भी अशुद्ध पारिणामिक। एक प्रथम तो एक मूल तो एक पारिणामिक भाव कहा, उस पारिणामिक भाव के 3 भेद किए, और 3 भेद में से जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, और फिर जीवत्व के 2 भेद किए। तो उसमें से जो प्रथम भेद है, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय मैं भगवान आत्मा हूँ, ध्रुव वस्तु हूँ, उसको तो कहा शुद्ध जीवत्व, शुद्ध पारिणामिक। और इसके अलावा अशुद्ध जीवत्व अर्थात 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों क्या हैं? ये क्या हैं? अशुद्ध पारिणामिक है। ये क्या हैं? अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं। संज्ञा मतलब नाम। इन तीनों का नाम जो है, इन तीनों की श्रेणी जो है वो अशुद्ध पारिणामिक की है। अब प्रश्न आता है कि अशुद्ध क्यों? कि भाई ये तो पारिणामिक भाव है ना, पारिणामिक भाव तो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पारिणामिक भाव आपने हमें बताया कि जिसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं होती है। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि पारिणामिक भाव तो शुद्ध होता है, तो उसको अशुद्ध क्यों कहते हैं? तो उत्तर, बहुत बढ़िया उत्तर है कि संसारियों को शुद्ध नय से और सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व अभव्यत्व द्वय का अभाव होने से। अब इस बड़े वाक्य को छोटा करता हूं। संसारियों को शुद्ध नय से अशुद्ध भाव का अभाव होने से, क्या कहा? संसारियों को शुद्ध नय से और सिद्धों को तो सर्वथा ही। सिद्धों की अपेक्षा विचार करेंगे, देखो भव्यत्व जो पारिणामिक है ना, तो भव्यत्व पारिणामिक सिद्ध परमात्मा के पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? अभव्यत्व तो नहीं पाया जाता, वो तो स्पष्ट है, क्योंकि उनने सिद्ध दशा प्राप्त कर ली है, इसीलिए वे उनमें अभव्यत्व पारिणामिक तो नहीं था, ये तो हमें ख्याल आ गया। लेकिन भव्यत्व नाम का पारिणामिक वो सिद्ध परमात्मा के होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भव्यत्व पारिणामिक था उसका फल सिद्ध दशा वो प्राप्त हो गई, तो भव्यत्व पारिणामिक समाप्त हो गया। भव्यत्व पारिणामिक भाव की जो पर्यायगत योग्यता थी ना, कि ये जीव कभी ना कभी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, करेगा, तो उसने कर ली, उसको सिद्ध दशा प्रकट हो गई, मोक्ष की अवस्था प्रकट हो गई, तो जो भव्यत्व का फल था वो मिल गया, तो भव्यत्व भी उनके नहीं रहा, तो अभव्यत्व भी नहीं है और भव्यत्व भी नहीं है। और अब कौन सा? 10 प्राण रूप जीवत्व। तो 10 प्राण कौन कौन से बताए? 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इसमें से सिद्ध परमात्मा के क्या है कि जब शरीर ही नहीं है तो 5 इंद्रिय होने का कोई प्रश्न नहीं, मन वचन काय का कोई प्रश्न नहीं है, आयु श्वासोच्छ्वास, आयु है कि नहीं? आयु कर्म, तो जीवित हैं कि नहीं? जीवित हैं कि नहीं? कि जीवित हैं लेकिन आयु से जीवित नहीं है, क्योंकि आयु कर्म से तो ये संसार में विभिन्न गतियों में जीव जाता है, और वो जो उसको शरीर की प्राप्ति होती है उस अपेक्षा से उसकी आयु कही जाती है कि मनुष्य गति की आयु, तिर्यंच गति की आयु। समझ में आया? जो सिद्ध बन गए अब उनकी क्या आयु? तो वो तो कर्म रहा ही नहीं ना, आयु कर्म ही नहीं रहा, तो वे तो अपने चैतन्य प्राण से जीवित हैं।
तो उनके 5 इंद्रियां नहीं हैं, 3 बल नहीं है, आयु नहीं है, और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास तो जब शरीर होता है तो उसके लिए जरूरी होता है। जब शरीर ही नहीं रहा तो श्वासोच्छ्वास का क्या उपयोग है? वो तो कर्माधीन व्यवस्था थी, नाम कर्म के अधीन, वो सब खत्म हो गई। समझ में आया? तो 10 प्रकार के प्राण सिद्ध परमात्मा को सर्वथा नहीं है, भव्यत्व पारिणामिक सर्वथा नहीं है, और अभव्यत्व पारिणामिक भी सर्वथा नहीं है। तो सिद्ध परमात्मा के तो तीनों का सर्वथा अभाव है। अब बात आती है संसारी की, कि संसारी को ये अशुद्ध पारिणामिक पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? तो कह रहे हैं संसारियों को शुद्ध नय से इन समस्त अभव्य अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव, शुद्ध नय से। और शुद्ध नय से, शुद्ध नय जिसको विषय बनाता है वही वास्तव में मैं हूं ना। सिद्ध परमात्मा के वो अपना स्वरूप जो है, वो स्वरूप के अनुसार परम शुद्ध परिणति प्रकट हो गई, प्रकट हो गई तो हमको वो दिखने लग गई, तो हमने कहा ये तो शुद्ध है। लेकिन जो संसारी जीव है, वो संसारी जीव भी किससे जीता है? 10 प्राण से जीता है। कि भैया जैसे सिद्ध परमात्मा अपने चैतन्य प्राण से जीते हैं, वास्तव में तो संसारी जीव भी अपने शुद्ध चैतन्य प्राण से ही जीवित है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। तो कोई कहेगा लेकिन ये 5 इंद्रियां, शरीर, ये मिला तो है ना, 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, इसके बिना जीव रह सकता है? इसके बिना रह सकता है संसार में? कि इसीलिए तो इसको अशुद्ध पारिणामिक भाव का। और उसमें भी एक बहुत अच्छी सूक्ष्म बात गुरुदेव ने याद दिलाई कि 5 इंद्रिय और 3 बल और आयु, श्वासोच्छ्वास, ये तो सब परद्रव्य है, इसको 10 प्राण नहीं कहते हैं। अशुद्धता से भी इसको 10 प्राण नहीं कहते हैं, बल्कि इस रूप जो जीव की योग्यता है उसकी बात, उस रूप जो जीव का भाव है उसको अशुद्ध पारिणामिक कहते हैं। समझ में? 10 प्राण का जो बाह्य निमित्त मिला है, तो उस रूप जीव का जो वर्तमान भाव है, उसका अस्तित्व रूप भाव है, उस भाव को अशुद्ध जीवत्व पारिणामिक कहते हैं। वो 10 प्राण जो है ना, उनको अशुद्ध जीवत्व नहीं कहते। समझे? है जो 5 इंद्रियां हैं वो अशुद्ध जीवत्व है, और चैतन्य प्राण है वो शुद्ध जीवत्व है, ऐसा नहीं लेना। चैतन्य प्राण है वो शुद्ध जीवत्व है, और बाह्य 10 प्राणों के रूप जो जीव का भाव है, उस भाव को अशुद्ध पारिणामिक, उस जीव की योग्यता है, उस योग्यता को अशुद्ध जीवत्व कहते हैं। समझ में है ना? तो नहीं, जीव का भाव मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जीव का जो अस्तित्व है ना, जीव की हयाती है, तो ये संसार में जीव का अस्तित्व है तो किस कारण से है, किस निमित्त से है? समझ में है ना? अब ये है तो पारिणामिक भाव, अशुद्ध जीवत्व है लेकिन है तो पारिणामिक भाव ना, तो इसमें कर्म की सापेक्षता नहीं है। अगर मैं 5 इंद्री, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास की बात करूंगा तो वो तो कर्म सापेक्ष है ना। तो वो जीव का अशुद्ध जीवत्व है, वो पारिणामिक भाव है, तो उसमें कर्म की सापेक्षता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वयं का उस रूप होने वाला भाव, यहाँ पे खंड ज्ञान की बात नहीं है। भावेंद्री तो कर्म सापेक्ष, भावेंद्री तो जड़ है। योग्यता रूप अशुद्ध भाव, हाँ, जीव की परिणति में उस 10 प्राण रूप से होने वाला अशुद्ध भाव जो है उसको यहाँ अशुद्ध जीवत्व कहते हैं। भाई जीव के अंदर ना बहुत क्वालिटी है, अनंत गुण है ना,
तो अनंत उसकी शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं। तो उस जैसे हम विकार के लिए कैसे कहते हैं, उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए, कि विकार रूप परिणमन करना ये जीव का स्वयं का अपना भाव है। वो अन्य कर्म के कारण अथवा परद्रव्य के कारण विकार रूप परिणमित नहीं होता है? तो विकार रूप परिणमन कौन करता है, कैसे करता है? अपनी योग्यता से करता है ना। वो भले ही विभाव रूप परिणमन कर रहा है पर अपनी योग्यता से कर रहा है, उस कर्म के कारण से नहीं कर रहा। ऐसे ही ये बाहर में 10 प्राण का निमित्त मिलने पर अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता ऐसी है अशुद्ध भाव रूप, उसको यहाँ पर अशुद्ध जीवत्व कहते हैं। समझ में? तो वो जो अशुद्ध जीवत्व है उसका किस सिद्ध परमात्मा में सर्वथा अभाव। भव्यत्व पारिणामिक का इसका पूरा नाम क्या है? भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक। भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक उसका सिद्ध परमात्मा में सर्वथा अभाव, और भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक उसका सिद्ध परमात्मा में सर्वथा अभाव। ये तीनों जो अशुद्ध पारिणामिक हैं इनका सिद्ध परमात्मा में तो सर्वथा अभाव साक्षात हमें दिखाई देता है। अब बात है कि संसारी जीव में इसका अभाव है कि नहीं, संसारी जीव की स्थिति क्या है? तो कह रहे हैं संसारी जीव को भी शुद्ध नय से इन तीनों अशुद्ध पारिणामिक भावों का अभाव है। क्यों? कि शुद्ध नय से उसको देखने पर संसारी जीव भी सिद्ध परमात्मा के समान 10 प्राणों से नहीं जीता है, अपने चैतन्य प्राण से उसका अस्तित्व है। संसारी जीव को देखो, संसारी जीव को भव्यत्व पारिणामिक तो है ना, अथवा अभव्यत्व पारिणामिक तो है ना। तो वो जो भव्यत्व पारिणामिक है और अभव्यत्व पारिणामिक है उसको क्या कहा कि वो पर्यायार्थिक नयाश्रित है, पर्यायार्थिक नय के आश्रित है। मतलब वो उस जीव की स्वाभाविक पर्यायगत योग्यता तो ऐसी है कि वो भविष्य में सिद्ध बनेगा अथवा सिद्ध नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा। तो लेकिन इसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, किसी कर्म के उदय से नहीं है, इसी उदय उपशम क्षय उपशम से नहीं है, इसीलिए तो पारिणामिक भाव। कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं है, किसमें? भव्यत्व में और अभव्यत्व में, इसीलिए तो पारिणामिक भाव। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी ध्रुव वस्तु में नहीं है, इसीलिए अशुद्ध पारिणामिक भाव। समझ में? त्रिकाल स्वभाव में नहीं है इसीलिए अशुद्ध, और कर्म सापेक्ष नहीं है इसीलिए पारिणामिक। तो अशुद्ध पारिणामिक क्यों कहा? ख्याल आ गया ना कि क्योंकि जब हम सिद्ध बनेंगे तो हमको ये तीनों भावों का अभाव हो जाएगा ना। तो जिस भाव का अभाव हो जाता है मतलब वो भाव वर्तमान में भी मेरा नहीं है। ये सीधा हमने सिद्धांत समझ लिया कि सिद्ध परमात्मा के जो भाव नहीं है वो वर्तमान में भी संसारी जीव का भाव नहीं है, और जो भाव उनके पास है अभी मौजूद वो मेरा स्वभाव है। तो उनके 10 प्राण रूप अशुद्ध जीवत्व का अभाव हो गया, मतलब स्वभाव से अभी भी मेरे से वो वर्तमान में भिन्न है। भव्यत्व का अभाव हो गया उनके, तो मेरे भी भव्यत्व भाव नहीं है। तो साहब भव्यत्व नहीं है तो क्या हम अभव्य हैं? कि सुनो अभव्यत्व भी तुम में नहीं है? कल गुरुदेव ने चर्चा ली थी, कोई पूछता है कि साहब हमको कैसे पता चलेगा कि हम भव्य हैं कि नहीं? हमको बड़ी चिंता होती है कि हम भव्य हैं कि नहीं, हमारे में भव्यत्व है कि नहीं, हम सिद्ध दशा प्राप्त करेंगे कि नहीं है? कि देखो जिसको अशुद्ध पारिणामिक भाव से रहित शुद्ध पारिणामिक की बात समझ में आई है वो अभव्य कैसे होगा? अगर वो अभव्य होगा तो फिर भव्य कौन होगा? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुतः निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कि जिसने एक बार भी प्रीति पूर्वक अपने स्वभाव की बात सुनी है, तत्व की बात सुनी है, वो निश्चित रूप से भव्य है। ये तो क्या है कि हमको भूत भविष्य का ज्ञान नहीं है, नहीं तो ख्याल में आ जाए कि
जिस जीव का अब अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक काल शेष नहीं रहा है, उसी को ये तत्व की रुचि संभव है, उसी की कषाय मंद होती है, उसी को विशुद्धता प्रकट होती है। अभी आएगा 5 समवाय की बात है ना आगे। तो ये तो ऐसा मार्ग समझ में आ रही है ना, ये बात अच्छी लग रही है ना, ये बात हितकारी लग रही है, तो तुम अभव्य नहीं हो, ये तो निश्चित है। और सुनो कि तुम जो भव्य हो और भव्यत्व के कारण से जो प्रसन्नता प्राप्त करते हो, तो कहते हैं वो भव्यत्व का भाव भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। इसमें भव्यत्व के भाव को नीचा नहीं दिखा रहे, इसमें अपने त्रिकाल स्वभाव की महिमा बता रहे कि मेरे त्रिकाल स्वभाव में वो भव्यत्व नामक अशुद्ध पारिणामिक भाव भी नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अभी अपन ने पारिणामिक भाव की परिभाषा है कि सकल निरावरण एक शुद्ध भाव को अपन पारिणामिक भाव कहते हैं। यहाँ अपन ने उसको जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे पहले 3 भाग कर दिए। फिर उस जीवत्व में भी ठीक है, आपने कहा कि भव्यत्व और अभव्यत्व तो पर्याय रूप भाव नहीं है, पर योग्यता रूप भाव है अपन ऐसा। तो जीवत्व में भी आपने फिर अशुद्ध और शुद्ध भाव कर दिए। एक तरह से तो हमने पारिणामिक भाव का ही उपयोगिता का ही, क्योंकि हमको तो वो आलम्बन लेने वाली बात है। अब अगर अपन उसमें शुद्ध और अशुद्ध और भव्य सब उसी में डाल देंगे तो फिर उसका महत्व क्या रह जाएगा? तो हम किसका अवलंबन करेंगे? तो एक हमको तो शुद्ध स्वभाव का ही अवलंबन करना है। हाँ ठीक बात है। सब चीजों से निरपेक्ष सकल निरावरण एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में हमको तो उसका लक्ष्य करना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हाँ, किसी को पर्यायार्थिक ने, किसी को द्रव्यार्थिक ने, क्या किसे कर, तो इससे तो इस पारिणामिक भाव का इम्पोर्टेंस ही कम है। हाँ बढ़िया प्रश्न है, और इस प्रश्न सुन के भी प्रसन्नता होती है कि अपनी रुचि यहाँ तक पहुँच गई है कि हमको शुद्ध परम पारिणामिक भाव के अलावा और कुछ नहीं समझना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है ना, तो आपने क्या कहा कि पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या है कि जो सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। समझ में है ना? लेकिन वो देखो अभी आएगी बात आगे, वो भाषा जो है ना वो अध्यात्म की भाषा है, सकल निरावरण अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। और जो पारिणामिक भाव है वो आगम की परिभाषा ये है कि जो कर्म की सापेक्षता से रहित है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो वो दोनों दृष्टि से समझना पड़ेगा। एक बार आप समझ लीजिए, बस एक ही बार। हम आपको नहीं कह रहे कि जीवन भर आप इसी को बार बार पहाड़े की तरह याद करें, लेकिन जब पारिणामिक भाव शब्द आया कि मैं परम पारिणामिक भाव हूँ, तो परम पारिणामिक भाव में ये ख्याल में होना चाहिए कि वो कौन सा परम पारिणामिक भाव में हूँ। तो आपने कहा कि जो सकल निरावरण वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, वो मैं हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, वो ही मैं हूँ। लेकिन पारिणामिक भाव में जो 10 प्राण रूप जीवत्व है उसको आप कहाँ रखोगे? आप मुझे बताओ। अगर मैं उसको पारिणामिक भाव में से हटा दूँ, मैं तो नहीं हटाऊंगा, शास्त्र में तो तीनों पारिणामिक भाव ही कहे ना। अगर हम उसको एक बार ऐसा माने कि ये पारिणामिक भाव की श्रेणी में ये बात आती नहीं है, क्यों रखी इसमें 10 प्राण रूप जीवत्व? तो अगर उसको वहाँ से हटा दूँ तो कहाँ ले जाऊँ? 5 ही भाव हैं अपने पास, ये तो पक्की बात है ना। 5 भाव हैं। हाँ इसके कारण हमको पारिणामिक भाव का इम्पोर्टेंस तो कम नहीं। जो भव्यत्व और अभव्यत्व है उसको हमको एडजस्ट नहीं करना है, वो अपनी जगह एडजस्ट ही है, जहाँ है वही है। मैं तो बहुत सामान्य प्रश्न पूछता हूँ कि भव्यत्व और अभव्यत्व है, उसको 5 भाव अपने पास हैं, 5 के अलावा तो और कोई भाव नहीं है। और है औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदिक और पारिणामिक। अब ये जो भव्यत्व भाव मेरे अंदर है, इसको मैं 5 में से कहाँ गिनूं? आपने उसको जैसे ही पारिणामिक भाव की श्रेणी से बाहर निकाला तो बाकी के 4 में से किसी एक में डालना पड़ेगा, और किसी में भी डालूंगा तो उसमें कर्म की सापेक्षता आ जाएगी, और कर्म सापेक्ष वो भाव है नहीं, तो उसको पारिणामिक के अलावा और किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अभव्यत्व को भी पारिणामिक के अलावा और किसी श्रेणी में
नहीं रखा जा सकता, नहीं तो उसमें कर्म की सापेक्षता आएगी। और 10 प्राण रूप जीने की जो अशुद्ध योग्यता जीव की है, उसको भी पारणामिक के अलावा किसी और भाव में नहीं रखा जा सकता। इसका आप विचार करना भाई। उनकी भावना में समझ रहा हूं। उनकी भावना यह है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वही मैं हूं, परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है वही मैं हूं, वही मुझे प्राप्त करना है, वही मैं हूं। तो मैं उसी की चर्चा करूं, उसी का ध्यान लगाऊं। ये मैं 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व इसको क्यों समझूं और इसको पारणामिक भाव में गिनूं ही क्यों है? तो अपने को जिनवाणी की भाषा, जिनवाणी का भाव, जिनवाणी की शैली, उसी के अनुसार ही तत्व को ग्रहण करना है। जो वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा की आज्ञा है उसके बाहर नहीं जा सकते। जिनवाणी में जिस शैली में, जिस प्रकरण में, जिस अपेक्षा से जो वर्णन है, निष्पक्ष होकर उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। और इसका न्याय मैंने आपको बता दिया कि उसको पारणामिक भाव के अलावा अन्य किसी भाव में रखा ही नहीं जा सकता। कैसे रखेंगे? बस प्रश्न ये है कि उसको दृष्टि का विषय बनाना कि नहीं बनाना, बस इतना ही तो प्रश्न है अपना। जैसे बराबर ठीक बात है। इस प्रश्न का भी उत्तर है कि जो जीव है वो इस संसार में जीव है ना, तो इस संसार में जीव है तो ये इसका जीवन कैसे चल रहा है? ये जीवन कैसे चल रहा है कि उसको शरीर मिलता है, उसको 5 इंद्रियां मिलती हैं, उसको 3 प्रकार के बल मिलते हैं, उसकी श्वासोच्छ्वास चलती है और उसकी आयु चलती है, तभी तो जीव है। अगर ये सब नहीं होगा तो जीव कैसे होगा? आप कहोगे साहब चैतन्य प्राण से होगा। चलो मुझे दिखाओ संसार में कहाँ है वो चैतन्य प्राण वाला जीव। तो इससे तो आप ये कहना चाहते हैं जैसे मैं संसारी जीव हूँ वर्तमान में, तो मेरे को केवल अशुद्ध पारणामिक भाव ही है और केवल शुद्ध पारणामिक भाव। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कि मेरे को संसार में केवल अशुद्ध पारणामिक ही है, शुद्ध पारणामिक है ही नहीं, वो तो सिद्ध परमात्मा को होता है, ऐसा यहाँ बिल्कुल भाव नहीं है। अशुद्ध पारणामिक पर्यायगत योग्यता है और उसी समय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पारणामिक वस्तु में बिल्कुल मौजूद हूँ अभी, क्योंकि शुद्ध वस्तु नहीं होगी। बिल्कुल, तो शुद्ध पारणामिक मौजूद है ना, किसने कहा मौजूद नहीं है? भाई जैसे भाव कर्म मौजूद है कि नहीं, रागादि भाव है, द्रव्य कर्म है, 9 कर्म है, फिर भी आप अपने आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न देखते हो ना। बस ऐसे ही उसको 10 प्राण से रहित देखना है। 10 प्राणों के कारण से संसार में रहा हुआ जीव 10 प्राणों से रहित है। हाँ बोलिए। कल रात को स्वामी जी का प्रवचन आ रहा था, हो सकता है मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने भी यही वो कहा था कि संसारी जीव को संसार अवस्था में अशुद्ध पारणामिक भाव ही है। ये गलत हो सकता है मैंने कहा, पर रात को ऐसा, और सिद्ध भगवान को शुद्ध पारणामिक भाव, इसलिए मैंने आपसे प्रकटता की अपेक्षा जो शुद्ध पारणामिक भाव मैं हूं वो सिद्ध परमात्मा को परिणति में प्रकट हो गया साक्षात, और वर्तमान संसारी जीव को शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य स्वरूप होने पर भी उसकी परिणति में अभी प्रकट नहीं है ना, परिणति में प्रकट नहीं है, इसीलिए उसको अशुद्ध कहते हैं। जो पर्याय आर्थिक नय का विषय है उसको अशुद्ध कह दिया। अब अभी अपन देखिए, अगर अपन ये कहें कि मैं पर्याय आर्थिक नय के झंझट में क्यों पढ़ूं, मैं भेद प्रभेद के झंझट में क्यों पढ़ूं, मैं तो सीधा त्रिकाली ध्रुव वस्तु को पकड़ूं, तो ये नयों के संबंध में एक सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है
प्रमाण द्वारा ग्रहित पदार्थ के एक अंश में ही नय की प्रवृत्ति होती है। अगर हम प्रमाण से वस्तु को नहीं समझेंगे और सीधा उसमें नय लगाएंगे तो वस्तु जैसी है उसका यथार्थ ग्रहण नहीं होगा। और जो नयों से कभी कभी घबराहट होती है मुमुक्षु को कि इतने नयों के विस्तार में क्यों जाना। हमारी माता जी हमसे कहती हैं कि ये नयों का जो विस्तार है ना, ये तो तुम पंडितों के लिए, क्योंकि तुमको समझाना पड़ता है ना सबको, हमें तो सीधा शुद्धात्मा पकड़ना है, हमको नए के विस्तार में नहीं जाना। तो विस्तार कहाँ है? निश्चय और व्यवहार और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक हो गए, चार ही तो है। हाँ, नए की व्यवस्था में सापेक्षता है और वो सापेक्षता से वस्तु समझ में आती है, वस्तु ग्रहण नहीं होती पर उस समझ में आती है। समझ में नहीं आएगी तो ग्रहण कैसे होगी? नहीं है। हाँ, अच्छा, हंसने की बात नहीं, गंभीर प्रश्न है। गंभीर प्रश्न है कि जो पारिणामिक भाव है वो तो निरावरण है, वो निरपेक्ष है, तो उसमें फिर नए लगा के उसको सापेक्ष क्यों करते हो? ठीक है, तो नए लगा के वस्तु को सापेक्ष नहीं करते हैं, नए लगा के उसको समझते हैं कि उसका निरपेक्ष स्वरूप कैसा है। वस्तु अनंत गुणात्मक है, निरपेक्ष है, परिपूर्ण है, लेकिन उसको समझने के लिए नए का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि आप नए का प्रयोग किए बिना, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप परम पारिणामिक भाव तक पहुँचे कैसे? परम पारिणामिक भाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नए का विषय नहीं है, तो आपने यहाँ पे नए का प्रयोग किया कि नहीं किया? अगर आप कहोगे कि हम नए का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो आप द्रव्य गुण पर्यायात्मक एक अखंड वस्तु जो प्रमाण ज्ञान का विषय है, आप वहाँ पे आके रुक जाओगे। अब उसके आगे कैसे बढ़ना? जहाँ पे द्रव्य मौजूद है, उसके अनंत गुण मौजूद हैं, उसकी अनंत पर्याय मौजूद हैं, उन सब में से अपना शुद्ध पारिणामिक भाव आपने कैसे पकड़ा? त्रिकाली ध्रुव कैसे ख्याल में आया? पर्याय से रहित वस्तु कैसे ख्याल में आई? रागादि से रहित ये कैसे ख्याल में आई? यहाँ नए के प्रयोग के बिना वो पकड़ में आ ही नहीं सकता है। नए का प्रयोग तो होके रहेगा, लेकिन नए का प्रयोग करके शुद्ध वस्तु तक पहुंच जाना, फिर व्यवहार और निश्चय, पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक सारे नयों का विकल्प छोड़ देना और जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है उसको पकड़ लेना। कला क्या है? नए जो है, नए से वस्तु का ग्रहण होता है। ग्रहण मतलब समझ में आती है। नए से हमने वस्तु संबंधी अपने निर्णय को स्पष्ट बनाया और स्पष्ट बना करके जब हमने अनुभूति के लिए पुरुषार्थ किया और अनुभूति का काल आ गया तो फिर क्या होता है? जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प वच भेद न जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया। फर्क फिर क्या बचा? बस ज्ञान 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 बचा, बाकी सब कुछ लोप हो गया। वहाँ पे वाणी रुक गई, वहाँ पे शरीर रुक गया, वहाँ पे मन की प्रवृत्ति नहीं है और वहाँ पे विकल्प भी नहीं है, तो निर्विकल्पता प्रकट हुई। लेकिन यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि। तो निर्विकल्प जब होगा उसके एक समय पूर्व तक वो क्या विचार करेगा? आपको समझ में आया? परम पारिणामिक भाव, शुद्ध पारिणामिक भाव, इसको ग्रहण करने के लिए उसका स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना। तो आप कहो कि उसमें अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये है ही नहीं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि नहीं है, समझे? लेकिन इसको ज्ञान में लेकर फिर निर्णय करना कि ये मेरे वस्तु में नहीं है। उसको सुने बिना समझे बिना नकार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जो पारिणामिक भाव है, आप चाह रहे हो कि मैं उसको पारिणामिक भाव ना कहूं, तो जब पारिणामिक है और उदय उपशम छह उपशम की उसमें अपेक्षा नहीं है तो मैं उसको अन्य भाव की श्रेणी में कैसे रख दूं?
और मैं रखने वाला कौन होता हूं? तो आचार्य देव ने शास्त्र में कह दिया, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में ऐसा ही स्वरूप आया है। तो हम उसको नकारने वाले कौन होते हैं, या हम उसको एडजस्ट करने वाले कौन होते हैं? हमारी मर्जी से तो मोक्ष मार्ग नहीं चलता ना, कि जहाँ ठीक लगे वहाँ एडजस्ट कर दो। एडजस्टमेंट कुछ नहीं है इसमें। इसमें तो जो वस्तु है वो है। एडजस्टमेंट एक जगह हो सकता है, अपने ज्ञान में। जैसी वस्तु है वैसी अपने ज्ञान में एडजस्ट कर लो। वस्तु को एडजस्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वस्तु तो परिपूर्ण है, उसमें कुछ हो सकता नहीं है। अगर भव्यत्व पारणामिक है तो है, और अशुद्ध है तो है। अभव्यत्व अशुद्ध पारणामिक है तो है। कोई कहे कि साहब अभव्यत्व को अशुद्ध में रख दो और भव्यत्व को शुद्ध में रख दो। हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता कि भव्यत्व को आप अशुद्ध पारणामिक कहते हो। तो तुम्हारे सुनने में अच्छा लगता है नहीं लगता है, इससे वस्तु का स्वरूप नहीं है। मैं एक बार ऐसी प्रवचन में राग भाव की सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भाई साहब चर्चा आती ना, भाव कर्म का कर्ता स्वयं जीव है, अन्य नहीं। तो वो गाथा चल रही है, गुरुदेव का प्रवचन भी वही है। अब मैं समझा रहा हूं कि राग का कर्ता जीव ही है, अन्य कोई नहीं है। तो एक हमारी साधर्मी बहन बोली बीच में कि हम 20 साल से गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हैं और राग का कर्ता आत्मा है, ये सुनना भी हमको पसंद नहीं। आप ऐसी वाणी भी मुंह से मत बोलो कि राग का कर्ता आत्मा है, हमको सुनना ही नहीं। तो मैंने कहा फिर ये शिकायत तो आप कुंदकुंदाचार्य से करो, मेरे से क्यों कर दी? जो कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है, वो तो जिस प्रकरण में जो अपेक्षा है, जैसा स्वरूप है वैसा समझना पड़ेगा। और सुनो आश्चर्य, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार को पढ़ोगे ना, यही वाला जो प्रकरण है, ये प्रकरण आया कहाँ से? वहाँ तो वहाँ पे बौद्धमती है। वो बौद्धमती कहता है कि हम तो आत्मा को सर्वथा कर्ता मानते हैं। सुनना कौन कह रहा है? बौद्धमती। बौद्धमती कहता है कि हम तो आत्मा को सर्वथा कर्ता मानते हैं, वो विकारी भाव का कोई कर्ता भरता नहीं है, सर्वथा करता है। तो कुंदकुंदाचार्य उससे कहते नहीं, तुम्हारी बात गलत है। आत्मा अपने रागादि भाव का स्वयं करता है, उसको करने वाला और कोई नहीं। अब ये पूरा उल्टा हो गया। बौद्धमती तो कह रहा है कि अकर्ता है आत्मा, और कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि नहीं, अकर्ता नहीं है, वो अपने विकारी भाव का करता है। तो अब ये कौन सी अपेक्षा है? ऐसी अपेक्षा है जहाँ पे जो प्रकरण है, क्योंकि वो एकांत से अपने परिणति में पाए जाने वाले दोष का भी निषेध कर दे रहा है, स्वीकार ही नहीं कर रहा उसको। तो उसको कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि नहीं है, अगर जड़ कर्म को राग का कर्ता मानोगे, राग का कर्ता कौन? जड़ कर्म। जड़ कर्म को राग का कर्ता मानोगे तो फल किसको मिलेगा? रागादि भाव किया तो फल तो आएगा ना। तो उसको करने वाला कौन है? कि साहब जड़ कर्म है। तो जड़ कर्म को कर्म का फल उदय में आएगा, नरक निगोद में कर्म जाएगा, कौन जाएगा? जीव गया। तो जीव उसका करता है, ये अपेक्षा है। उस अपेक्षा को उस रूप से समझना चाहिए। हाँ, वो तो वाक्य ये है कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। अपना द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो प्रमाण है, उसके बाहर की चर्चा तो सारी अप्रयोजनभूत है। और द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप प्रमाण की विषय वस्तु तक आ गए तो वहाँ अटक नहीं जाना। वहाँ चतुर व्यक्ति, जिन वचन में जो चतुर है, वो शुद्ध नय का प्रयोग करके अपने प्रयोजन को साध लेता है। तो वो अपन क्रम से उसी ओर बढ़ रहे हैं। शुद्ध पारिणामिक भाव जो है, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो मैं हूँ, तो उस तक पहुँच रहे हैं। समझे? बाधा दौड़ होती है ना, बाधा दौड़ होती है, बीच बीच में वो रखे रहते हैं, उसके ऊपर से जंप करना पड़ता है। तो हम पहले परद्रव्य की बाधा, फिर द्रव्य कर्म की बाधा, फिर भाव कर्म की बाधा, भेदों की बाधा, अशुद्ध पर्यायार्थिक नय की बाधा, फिर अशुद्ध जीवत्व की बाधा, इन सब बाधाओं को पार करके और शुद्ध जीवत्व तक अपने को पहुंचना है। लेकिन आपका वो बाधा को बीच में से हटा दो। देखो कितना अच्छा न्याय है
कि कर्म विकार नहीं कराता है तो जीव में विकार कैसे होता है? वो पर्यायगत योग्यता है ना उस प्रकार की उस समय, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जो बात है वो तो कर्म सापेक्ष बात है। अभी यहाँ पे दो प्रकार की पर्यायगत योग्यता हो गई, एक तो कर्म सापेक्ष राग आदि का प्रकट होना, और एक भव्यत्व जिसमें कर्म सापेक्षता नहीं है। अभव्यत्व में कर्म सापेक्षता नहीं है, वो स्वाभाविक पर्यायगत योग्यता है, और कर्म सापेक्ष नहीं है इसीलिए पारिणामिक, और त्रिकाल शुद्ध वस्तु नहीं है इसीलिए अशुद्ध। तो अशुद्ध पारिणामिक को एक बार आप अपने ज्ञान का विषय बना लें और फिर वहां से आगे बढ़ जाएं। समझ में? क्या चीज? स्वामी जी के कल रात के प्रवचन में था कि संसारी जीव को अशुद्ध पारिणामिक भाव रहता है और सिद्धों को शुद्ध पारिणामिक भाव रहता है। तो अपन को केवल प्रकट करने योग्य। हाँ, अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व उसी की बात है ना। हाँ, तो जो शुद्ध वही प्रकट करने योग्य समझे। किसको प्रकट करना है? शुद्ध जीवत्व। हाँ, तो शुद्ध जीवत्व स्वरूप मैं हूँ और उसका स्वीकार करेंगे तो अशुद्ध जीवत्व जो है उसका अभाव हो जाएगा, और शुद्ध जीवत्व जो है वो परिणति में प्रकट हो जाएगा। ऐसा समझें कि संसारी जीव में शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व दोनों रहते हैं, और सिद्ध भगवान को केवल शुद्ध जीवत्व रहता है। ऐसा अगर समझें तो गलत है। हाँ ठीक है, किसी अपेक्षा देखिए संसारी जीव को शुद्ध जीवत्व है, वर्तमान में अपना त्रिकाली ध्रुव वस्तु मौजूद है, और उसको अशुद्ध जीवत्व भी चल रहा है। समझ में है ना? पारिणामिक भाव है ना अशुद्ध जीवत्व, 10 प्राण रूप जीने की योग्यता, और भव्यत्व अथवा अभव्यत्व में से एक पारिणामिक भाव उसके अंदर वर्तमान में है। तो शुद्ध जीवत्व भी है और अशुद्ध जीवत्व भी है, और भव्यत्व अथवा अभव्यत्व में से एक अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। और जब वो सिद्ध बनेगा तो उसके भव्यत्व और अभव्यत्व का अभाव हो गया। अभव्यत्व तो था ही नहीं जो सिद्ध बना, वो भव्यत्व का अभाव हो गया, और अशुद्ध जीवत्व का भी अभाव हो गया, और शुद्ध जीवत्व जो चैतन्य प्राण है वो ज्यों का त्यों प्रकट हो गया, जैसा था वैसा रह गया। नहीं, कोई गलती नहीं है आपकी से। हाँ, नए अपने को नए की, यही तो विवक्षा है, यही तो अपने जैन दर्शन का जादू है, यही तो अनेकांत है, यही तो अपेक्षा से कथन करना स्यादवाद है, और इसी से वस्तु की सिद्धि होती है। अगर इस प्रकार से ना समझें तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन एक बात समझ लेना कि स्यादवाद है, क्या है? स्यादवाद है, अपेक्षा से कथन है, वस्तु में स्यादवाद नहीं है। वस्तु अनेकांतमय निरपेक्ष है, उसमें अनंत गुण एक साथ रहते हैं, लेकिन वो आपके कथन की कोई पराधीनता नहीं है उनको, कि आप उनको कैसे देखोगे और कैसे उनका कथन करोगे। लेकिन अनंत धर्मात्मक वस्तु को समझें कैसे, कहें कैसे, उसके लिए स्यादवाद का प्रयोग होता है। वस्तु निरपेक्ष और उसका कथन सापेक्ष। यदि कहोगे कि हम निरपेक्ष वस्तु का कथन भी निरपेक्ष करेंगे तो निरपेक्ष कथन होता ही नहीं, निरपेक्ष कथन मिथ्या। सापेक्ष नए सम्यक और निरपेक्ष नए मिथ्या। कभी कभी जोर आता है ना हमको, हम मैं तो शुद्ध ही हूं, किस अपेक्षा से? कोई अपेक्षा नहीं, मैं तो शुद्ध ही हूं। अपेक्षा समझ के जो स्वरूप के जोर में ऐसी बात कहता है उसकी तो सही है, और अपेक्षा समझे बिना कोई कहे कि मैं तो शुद्ध ही हूं, राग से रहित ही हूं, कि भैया तू कोई शुद्ध उद्ध नहीं है, तू द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से बंधा हुआ संसारी जीव है। शुद्ध है बिल्कुल। प्रमाण से समझकर शुद्ध नहीं पर जाता है तो स्वभाव दिखता है, और प्रमाण से समझे बिना सीधा कहने लग जाए कि मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूं, तो उसकी बात झूठी है। समझ में आ गया? ऐसा मार्ग है। देखिए कितना समय हो गया है, अभी 10 मिनट है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम?
कि अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं। प्रश्न, अशुद्ध क्यों? इनको अशुद्ध की श्रेणी में क्यों रखा? अगर शुद्ध की श्रेणी में रख देते तो सिद्ध परमात्मा के फिर होने चाहिए। अगर हम उसको शुद्ध जीवत्व में रखते हैं, शुद्ध पारिणामिक भाव कहते, तो फिर वो सिद्ध परमात्मा के भी होना चाहिए। अशुद्ध पारिणामिक क्यों कहा? क्योंकि सिद्ध परमात्मा के तो सर्वथा ही अभाव है, और सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध नय से जब संसारी जीव के स्वरूप को देखा जाता है तो उसके त्रिकाल स्वभाव में भी इन अशुद्ध पारिणामिक भावों का अभाव है। समझ में? तो अपने को तो अपन तो यही है ना, अभी तो संसार में, तो अपनी बात यहाँ पे करना कि वर्तमान में, अभी जैसे आपने कहा ना कि संसारी को ऐसा मानना कि शुद्ध पारिणामिक भी है और अशुद्ध पारिणामिक, ठीक है, इसका ज्ञान करना कि मुझे शुद्ध पारिणामिक भी है और अशुद्ध पारिणामिक भी है, और श्रद्धा में क्या लाना कि मेरे समस्त अशुद्ध पारिणामिक भावों का अभाव है, मेरे अंदर में ये तीनों भाव नहीं है। क्योंकि शुद्ध नय से वस्तु को देखा तो जैसी वस्तु है वैसी ख्याल में आई। कैसी है वो वस्तु? कि जिसमें भव्यत्व नहीं है, जिसमें 10 प्राण रूप जीवत्व नहीं है और जिसमें अभव्यत्व नहीं है, ऐसी परम शुद्ध वस्तु, त्रिकाल वस्तु, वो मैं हूँ। ठीक है ना? तो अपनी ये बात हुई संसारियों को शुद्ध नय से और सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व और अभव्यत्व द्वय का अभाव होने से। अभी ये बात समझ में आ रही है कि इनको किसको अशुद्ध पारिणामिक कहते हैं, किसको शुद्ध पारिणामिक कहते हैं, और उसका कारण क्या है। जिस भाव को आप शुद्ध पारिणामिक में रखोगे वो सिद्ध परमात्मा के पाया जाना चाहिए। सीधा और सरल नियम है। तो भव्यत्व वो सिद्ध परमात्मा को नहीं है, अभव्यत्व सिद्ध परमात्मा को नहीं है, और 10 प्राण रूप जीवत्व वो सिद्ध परमात्मा को नहीं है। तो क्या इन भावों में कर्म की कोई सापेक्षता है? नहीं है। भव्यत्व अभव्यत्व 10 प्राण रूप अशुद्ध जीवत्व में कर्म की कोई सापेक्षता नहीं है। ऐसी जीव की स्वयं की योग्यता है। तो स्वयं की योग्यता है, इसीलिए तो पारिणामिक है, और शुद्ध नय का विषय नहीं है, इसीलिए अशुद्ध। तो ये तीनों भाव हो गए अशुद्ध पारिणामिक। उन तीनों में अब आगे चलते हैं। उन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव सम्यक्त्वादी जीव गुणों का घातक, देशघाती और सर्वघाती ऐसे नामों वाला मोहादिक कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नय से ढकता है, ऐसा जानना है। अब वो जो 3 भाव कहे उसमें भव्यत्व लक्षण की बात करते हैं कि जो भव्यत्व लक्षण पारिणामिक है। देखो इस गाथा का मैंने कल भी कहा था, प्रयोजन क्या है वो समझ के याद रख के फिर विस्तार समझना। प्रश्न क्या है इस गाथा में कि आत्मा अकर्ता है, तो अकर्ता है तो कैसे अकर्ता है हमको ये समझ में नहीं आता। अगर ये सिर्फ जानने वाला ही है तो फिर मोक्ष को कौन प्रकट करेगा। अगर आत्मा आपने कह दिया कि वो मोक्ष का कारण भी उसमें नहीं है और मोक्ष का परिणाम भी उसमें नहीं है, तो मोक्ष के कारण को करने वाला यदि आत्मा नहीं है तो फिर कौन है? उसका ये जवाब है कि मोक्ष को प्राप्त कराने वाला कौन सा भाव है। प्रश्न यही था ना इस टीका में कि इन 5 भाव में से कौन से भाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है उसका विचार करते हैं, कौन से भाव से मोक्ष होता है उसका विचार करते हैं, है ना। तो भव्यत्व लक्षण के बारे में क्या कहा यहाँ पर कि भव्यत्व लक्षण को, मैं पहले वाक्य को छोटा करता हूँ, भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नय से ढांकता है। इसका अर्थ क्या? भव्यत्व पारिणामिक को जो मोह कर्म है, मोहादि कह दिया तो मोहादि मतलब दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी और उसके जो प्रभेद हैं वो सब, ठीक है ना। तो वो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी यथासंभव इस भव्यत्व पारिणामिक को पर्यायार्थिक नय से ढांकते हैं। क्या कहा?
पर्यायार्थिक नय से ढांकते हैं। ढांकते का मतलब क्या किया यहाँ पे? जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करता, उस समय बाहर में जो कर्म निमित्त में मौजूद है उसको ऐसा कहते हैं कि उसने इस पारिणामिक भाव को ढांक दिया। देखो, भव्यत्व पारिणामिक के बारे में ये बात समझने योग्य है। आज के गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये बात विस्तार से आई, अभी हम लेंगे भी उसको, कि भव्यत्व पारिणामिक जो भाव है ये ढका हुआ है। कब तक ढका हुआ है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। भव्यत्व पारिणामिक की प्रकटता कब होती है? सम्यक दर्शन होने पर। तो जब तक प्रकटता नहीं है तब तक वो भव्यत्व भाव है कि नहीं है? तो सही पड़ा हुआ है ना शक्ति रूप से अंदर में, पारिणामिक भाव है, तो वो कभी आएगा और कभी जाएगा ऐसा नहीं। वो तो भाव है, लेकिन उसकी प्रकटता कब होती है? कि जब आत्मानुभूति प्रकट होती है। तो जब तक प्रकटता नहीं है तब तक उसकी स्थिति क्या है? कि साहब उसको मोह कर्म ने ढांक रखा है। तो मोह कर्म के ढांकने का अर्थ क्या है? तो पराधीन व्यवस्था तो नहीं है कि मोह ने जबरदस्ती उसको ढांक दिया। ढांकने का अर्थ क्या? स्वयं उस अपने भाव को प्रकट नहीं करता, अपनी योग्यता से उस भाव को प्रकट नहीं करता, तब जो मोह कर्म है वो बाह्य निमित्त कहलाता है। और ढांकता है का एक अर्थ, और ये भी समझना, गुरुदेव पर्यायार्थिक नय से कहा ना, तो पर्यायार्थिक नय से मतलब कि ये जितने घाती कर्म हैं, तो घाती कर्म जो हैं, घाती कर्म किसको कहते हैं? मोहनी कर्म घाती कर्म है ना। तो घाती कर्म का अर्थ क्या है? कि जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते, उसको घाती कर्म कहते हैं ना। उसको गुरुदेव ने समझाया कि गुण का घात नहीं करते हैं, गुण का घात करते हैं ऐसा तो संक्षेप में कह दिया जाता है। गुण का घात यदि मोहनी कर्म करता तो आज तक सारे गुण समाप्त हो गए होते। गुण का घात नहीं करता है, उस गुण की जो पर्याय प्रकट होती है, उस भाव की जो पर्याय प्रकट होती है, उसको प्रकट नहीं होने देता है। अब उसको प्रकट नहीं होने देता, इसका भी गुरुदेव ने विस्तार किया। ये प्रकट नहीं होने देता मतलब क्या? कि जीव अपनी योग्यता से उसको प्रकट नहीं करता, उस समय उसको निमित्त कहा जाता है। ज्ञानावरणी कर्म की परिभाषा क्या है? कि जो ज्ञान गुण का घात करता है। ज्ञान गुण का घात तो कर सकता नहीं, तो क्या करता है? कि ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। तो कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म यदि मेरे ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे तो मैं तो कर्म के पराधीन हो गया। फिर तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो हमेशा चल रहा है, तो मेरा ज्ञान कब प्रकट होगा? कहते ज्ञानावरणी कर्म तुम्हारे गुण का घात नहीं करता और प्रकट नहीं होने देता, ऐसा तो व्यवहार से कहा जाता है। जब जीव स्वयं अपने स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देता है तो उस समय वो घाती कर्म निमित्त कहलाता है। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को जो मोह आदि कर्म सामान्य हैं वो पर्यायार्थिक नय से ढांकता है। अब वो जो मोह आदि कर्म है उसके दो साथ में भेद बता दिए, उसके विशेषण बता दिए कि वो मोह आदि कर्म कैसा है। तो कहते हैं वो देशघाती और सर्वघाती नाम वाला है। देश मतलब उसकी जो प्रकृतियां हैं वो सर्वघाती हैं और देशघाती हैं। ऐसी दोनों प्रकार की प्रकृति उसमें पाई जाती हैं और वो यथासंभव, ऊपर शब्द कहा ना, यथासंभव पर्यायार्थिक नय से जीव के भव्यत्व भाव को ढांके रखता है। कब तक? जब तक जीव अपनी योग्यता से अपने स्वरूप को प्राप्त ना कर ले। प्राप्त कर लिया तो भव्यत्व भाव जो अंदर में मौजूद था वो परिणति में प्रकट हो गया। अभी निश्चित हो गया कि ये जीव नियम से सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा।
चलिए, इसका कुछ और विस्तार है, अभी समय हो गया है, शाम को इसको लेंगे।